के झूमोगे, मरने के बाद अपनी कब्र में झूमोगे और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में झूमोगे और झूमोगे, झूमते हुए यही कहोगे या रसूल अल्लाह, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए दोस्तों, इस छोटी सी जिंदगी में किस किस को मनाओगे? प्रधान जी, इस छोटी सी जिंदगी में किस किस को मनाओगे? पड़ोसी को मनाओगे, खानदान वाला नाराज, खानदान वाले को मनाओगे, बिरादरी वाला नाराज, बिरादरी वाले को मनाओगे तो आपका पड़ोसी नाराज, पड़ोसी को मनाओगे तो आपका अब्बा नाराज, आपका अब्बा को मनाओगे तो चचा नाराज, चचा को मनाओगे तो आपका बिरादरी वाला नाराज। इस छोटी सी जिंदगी में बता किस किस को मनाएगा? अगर जिसको मनाएगा ये रोटी चली जाएगी। किसी दुनियादार को मत मना, सिर्फ अहमद मुख्तार को मना ले। कसम खुदा की, अगर मदीने वाला मान गया तो जमाना तुझसे मान जाएगा। और तू तो इतना कह दे, हमें तो करनी है शहंशाह है बतहा की रसा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ये छोटी सी जिंदगी में किस किस को मनाएगा? आमना के लाल को मना ले। कसम खुदा की, मदीने वाला मुस्तफ़ा मान गया तो जमाना तुझसे मान जाएगा। अरे देख, गरीब नवाज ने मुस्तफ़ा को मना लिया तो जमाना अजमेर को जाने में लगा है। मखदूम सिमना ने जब मुस्तफ़ा को मना लिया तो जमाना उनकी फातह खानी करने में लगा है। साबिर कलियरी ने जब मुस्तफ़ा को मना लिया तो जमाना कलियर को जाने में लगा है। बरेली के अहमद रजा ने जब मुस्तफ़ा को मना लिया तो जमाना कहता नजर आ रहा है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का है। अरे हाँ तो सुन, अरे भैया नारा रोक दो, 1 मिनट तो नारा ही ले जाएगा प्रधान जी, लेकिन ले लूंगा 1 मिनट, बड़ा कीमती है। कोई नहीं भाई, मेहमान है सबका, इस साल खैरात तकरीर नहीं करना, सिर्फ इस साल खराज के लिए हाजिर आए। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में महफिल को कबूल फरमाए। तो खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, पियो तो सुन्नत के मुताबिक, बच्चों की परवरिश करो तो सुन्नत के मुताबिक, बच्चों को पढ़ाओ तो सुन्नत के मुताबिक, खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, यहाँ तक के लिबास पहनो तो सुन्नत के मुताबिक। अगर ऐसे वक्त में इंतकाल हो गया, जमाना तुम्हारे जनाजे को लेकर जा रहा होगा, तुम्हारे जनाजे पे रोने वाला तुम्हारा भाई भी होगा, तुम्हारी बहन भी होगी, तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, बिरादरी वाले भी होंगे, खानदान वाले भी होंगे, लेकिन तेरे जनाजे से आवाज आती होगी, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल गया है। अरे कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। साहिब, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ जिस दिन मौत का फरिश्ता सामने आए तो कोई दिल में खौफ ना हो, कोई डर ना हो। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो यही कहेगा, वलन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अब जितनी धड़कनें तेरी थी धड़क चुकी, जितनी तेरी सांस लेना थी तू उतना ले चुका, जितना रिस्क रब ने दिया था उतना खा चुका, जितना पानी तेरे मुकद्दर में था उतना पी चुका। अब तेरी जितनी सांसें थी तू अपनी ले चुका है, अब तेरी एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलेगी, चल तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बताओ, हम में से कोई ऐसा है जो उससे कह दे कि मैं नापाक हूं, मैं पाकी हासिल कर लूं? कोई तुम में से कोई ऐसा है बताओ कि जिसकी ज़ोहर की नमाज छूट गई हो और उससे कह दो मौत के फरिश्ते से अभी तो आसान हो चुकी है, मैं ज़ोहर की नमाज अदा कर लूं? कोई ऐसा है जो कहते मेरी दुकान का हिसाब बाकी है, मौत के फरिश्ते से अभी ठहर जा, अभी रुक जा, अभी मुझे अपनी दुकान का हिसाब करना है, मैंने नया लिबास पहना है, मुझे नया लिबास भी पहनना है, मुझे फला जगह शादी का कार्ड आ चुका है, फला जगह शादी में भी जाना है, थोड़े दिन और मोहलत दे दे, थोड़े दिन और रुक जा। बताओ, कोई ऐसा है, कह सकता है? नहीं कह सकता। जब नहीं कह सकता तो बता कि हमारी जिंदगी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पता, जब हम उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, उसकी बारगाह में नहीं कह सकते मुझे मोहलत दे दे, तो बताओ जब हमें जाना ही है और जब जाना ही है, पहुंचना ही है, तो क्यों ना हम बाकी पहले तैयारी कर ले। 1 मिनट बाकी है, क्यों ना हम बाकी पहले तैयारी कर ले।
साहिब दुनिया पे रहना है, यहाँ का सिक्का चाहिए होगा, यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे हमें अखराजात जमा करना पड़ेंगे, यहाँ पे रहना है तो यहाँ की हर चीज मुहैया करना पड़ेगी, तब आपकी जिंदगी जमीन के ऊपर की कामयाब है। और अगर यहाँ पे तुमने नमाज़ें छोड़ी होंगी, अगर तुमने लोगों को सताया होगा, परेशान किया होगा, लोगों के दिलों को तुमने दुखाया होगा, तो जमीन के ऊपर भी नाकामी है, जमीन के नीचे भी नाकामी है। और अगर यहाँ पे अल्लाह को राजी करके गए होंगे, मुस्तफ़ा को राजी करके गए होंगे, जो जमीन पे करेंगे ना, वो जमीन के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो जब कब्र के अंदर जाएंगे, तीन सवाल होने हैं, सब याद कर लीजिएगा साहिब, वरना तो प्रधान जी 1 मिनट बाकी है, इसमें पे ऐसा जुमला दे के जाऊंगा। साहिब, अल्लाह करीम ने हमें मजहब इस्लाम दिया, बड़ा प्यारा मजहब दिया है, सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही तरीके की नमाज अल्लाह करीम ने अता फरमाई। अगर प्रधान जी 2024 की अलग होती, 2025 का नमाज का तरीका अलग होता तो कितना मुश्किल हो जाता। बाज तो कहते हजरत मैं तो खेत में था, पानी लगा रहा, गन्ने की कटाई चल रही थी, तो बताओ कि 2025 का जुमा नया कहां से आ गया है। कितना मुश्किल हो जाता नमाज पढ़ना। एक रकत याद करने की जरूरत है, पूरी जिंदगी की नमाज याद हो जाती है। सिर्फ एक रकत कर लो याद, पूरी जिंदगी की नमाज याद हो जाएगी। साहिब, दुनिया पे भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। खुद भी कुरान सीखो, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ, और खुद भी मुस्तफ़ा की हदीसों पे चलो, अपने बच्चों को भी चलाओ। और बच्चों से कह दो कि हमने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का नाम दे दिया, अपनी ज़िंदगी का सरमाया तुम्हारे नाम कर दिया। मेरे बच्चों का भी मेरी याद आ जाए तो उस कब्रिस्तान में जाके न सूरह इखलास पढ़ देना, मेरे नाम से इसाले सबाब कर देना। लेकिन ये तरीका जब दे के जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तरीका हासिल करेंगे, तब पहुंचेंगे, वरना साल साल गुजर जाते हैं, लोग कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाते। एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अगला हो रब्बी